अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 381 श्लोक हो गए थे। इसमें अपना चल रहा था कि जीव जो बैठा है अहम मैं, ये मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके बदलने से इसका काम भी बदल जाता है और नाम भी बदल जाता है एक ही। शरीर है तो भी एक है, शरीर नहीं रहता तो भी एक है। हमें बहुत सुंदर मौका मिला है, शरीर मनुष्य मिला है, बुद्धि समझदार मिली है, तो हम सत्य को जान लें, ये इसका लाभ है। पशुवत जीवन तो खा पी करके सोना, घूम फिर लेना, इधर उधर जाना, ये कोई महत्व नहीं देता मनुष्य शरीर के लिए। बाकी समय अपने पास होता है, कुछ समय हम सत्य को जानने के लिए लगा दें, यही शरीर माध्यम है। बाकी कोई शरीर काबिल नहीं है कि सत्य को जगाए। इसलिए सबसे पहले आपको विवेक देते हैं। तो ये बताया था कि जीव जो अहम है स्थूल शरीर में जब बैठा है इस वक्त, तो उसकी 8 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? वो स्थूल शरीर में बैठा है। दूसरी विशेषता क्या है? कि इसकी अवस्था जागृत है, बता दिया था। तीसरी अन्नमय कोश है। चौथी आँख में बैठा है। पांचवी इसका नाम विश्व है। छठी इसकी शक्ति क्रिया है। सातवां इसका भोग स्थूल है। और आठवां इसकी वाणी स्पष्ट है। जागृत अवस्था में स्पष्ट वाणी है। अब जब शरीर बदलेगा, कुछ काल के बाद स्वप्न अवस्था आती है। आप सदा रहते हो, आप सदा साक्षी और चुपचाप देख रहे हो, खामोशी से सामने हो रहा है आपके, आप वो हो, शरीर वाले नहीं हो। अब स्वप्न अवस्था आ गई, स्वप्न अवस्था आ गई तो 8 स्थान फिर बदल गए, 8 विशेषताएं बदल गई। ये विशेषताएं देखो। पहला विशेषता है सूक्ष्म शरीर है अब आपके पास, स्थूल छूट गया, चारपाई पे पड़ा है, इसका कोई हमें याद नहीं, बात स्थूल शरीर की कोई बात याद नहीं। अब सूक्ष्म शरीर आया सामने, आपका स्थान बदल गया, आँखों पे बैठे थे, अब कहाँ बैठे हो गई? कंठ में। हिता नाम की नाड़ी, उसमें स्वप्न देखता है कितनी नाड़ी बारीक, एक बाल का 100वां हिस्सा है, उसमें इतने बड़े ब्रह्मांड को बना लेता है, दिखा देता है। माया के लक्षण देखिए। माया को पहचान लो और इसको सत्य ना मानकर इससे उपराम हो जाओ। वर्तो माया में, पाठ रहो आत्मा में, ये करना था। तो कहा सपन अवस्था, सबसे पहला सूक्ष्म शरीर, दूसरा कोश कौन सा है? प्राण, मनो और विज्ञानमय कोश, ठीक है। तीसरा कंठ में बैठा। चौथा क्या खाता है? सूक्ष्म भोग। जागृत अवस्था में तो भोग इसके स्थूल है। स्थूल का अर्थ है आपने अगर फल खाए तो आपके सामने स्थूल पड़े हैं, आप अगर नहीं खाते उठा के फ्रिज में रख देते हो तो भी हैं, पर सूक्ष्म शरीर के अंदर आपने बैठ के फल खाए, वो तो सूक्ष्म है। आप जैसे जगे सारा का सारा लय हो गया, कुछ भी नहीं है।
आपके सिवा कुछ नहीं है। आपसे निकला विस्तार आप में समा गया, आपके सिवा कुछ नहीं। आप अपने आप को देखिए। यह को क्यों देखते हैं? यह से वह में जाने के लिए, यह से वह में जाने के लिए बड़ा कठिन मार्ग है। मैं से वह में जाने के लिए आसान है। ये है कृष्ण का, उपनिषद का, ज्ञान का मार्ग। तो कहा सूक्ष्म शरीर, पहला जीव का बदला स्वप्न अवस्था, कोश मन बुद्धि और प्राण, ये 3 कोश हैं। 5 कोश हैं। 1 कोश तो जागृत में, 3 कोश स्वप्न में, और बैठक कहाँ है? कंठ में। 4 हो गए। 5वां स्थूल को भोगता है, खाता है, ग्रहण होता है, सूक्ष्म। जागृत में स्थूल है और स्वप्न में सूक्ष्म। फिर वाणी इसकी जागृत में बैखरी है और स्वप्न में मध्यमा है, दबी हुई है। स्वप्न में व्यक्ति बोलता है तो स्पष्ट नहीं सुनता, इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। 5 हो गए। अब छठा है तेजस संज्ञा। जागृत में इसको विश्व संज्ञा है, जो आंखों में बैठा है, नाम बदला है बस, है वही मैं। सूक्ष्म में है तेजस संज्ञा, और स्वप्न में क्या करता है? मनोराज्य विशेष। जो भी इसकी वासनाएं मन की हैं, ऊट-पटांग वासनाएं हैं, वो सब प्रकट दिखती हैं। कई बार स्वप्न देखते हैं, बैठे तो माँ के घर हैं और शहर दिखता है, दिल्ली शहर दिखता है, बम्बे, वो भी देखा हुआ होता है तो दिखता है। सारा मन का राज्य है, एकदम स्पष्ट कुछ नहीं है। तो ये है तेजस संज्ञा। क्या करता है? मन का राज्य दिखाता है। और शक्ति, जागृत में क्रिया शक्ति काम करता है, क्रिया शक्ति, और स्वप्न में ज्ञान शक्ति। 3 शक्तियां बताई थी। परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, माया की, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। अब ये बड़ा सूक्ष्म समझने वाला है, जो हम इधर उधर भटक के मांगते रहते हैं। अगर ये विद्या ध्यान से सुनते हैं, हमें बात समझ आती है कि कहाँ बैठ के संकल्प किया जाए तो सारा कुछ सामने आ जाता है, पूरा होता है। पर पावर तो हमें अपनी निकालनी, जगानी है। तो सुनो, पहली क्रिया शक्ति है, दूसरी स्वप्न में ज्ञान शक्ति। माने ज्ञान स्वरूप आप आत्मा ही सारे ब्रह्मांड को रच लेते हो। ज्ञान से सृष्टि है, ज्ञान आपका आत्मा है, केवल्य हो आप वहाँ। ज्ञान जानना, उससे सृष्टि है। आपसे बिन कोई सृष्टि नहीं है। और ज्ञान शक्ति है, वहाँ पर काम करती है। तो ज्ञान शक्ति वहाँ है, आप ज्ञान स्वरूप हो, आपसे सृष्टि होती है, आप में होती है, और आप ही आप हो। देखिए ध्यान से, अपने अद्वैत तत्व को जानिए। ये सृष्टि का राज है। जैसे स्वप्न की सृष्टि झूठ है, वैसे जागृत की भी मिथ्या है। ऐसे स्वप्न की तरह बीत जाती है। हम सारे प्राण माया को दे देते हैं, उसके लिए खर्च लेते हैं। प्रारब्ध देह का निश्चित है, संतान का निश्चित है, पर हम तो इसके लिए मांगते रहते हैं, प्राण खर्च करते रहते हैं। पूजा पाठ करें सत्य के अंदर, बस। तो ज्ञान शक्ति है आपकी, ज्ञान से सृष्टि है, ज्ञान ही सृष्टि है। और बाद में सृष्टि समट के किसमें होती है लय? ज्ञान में। आप ज्ञान स्वरूप हो, जानते हो, ज्ञाता हो। जैसे इंद्रियां सुबह आती हैं, बोलना शुरू कर देते हो। मैंने स्वप्न में माँ को देखा, बहन को देखा,
देखा किसी को नहीं, आप अपने आप को ही देखा। कह दूं, अब तो समझ आ रही है। हमने शत्रु देखा, हमने मित्र देखा, ज्ञान कहता है कुछ नहीं देखा, तूने अपने संस्कारों को आकार लेते हुए देखा। कितना आश्चर्य है। तो 7 हो गए। ज्ञान सृष्टि में सृष्टि भाषे, ज्ञान शक्ति में सृष्टि भाषे सब आप ही आप है एक। तो 8 अब गिन लो। स्वप्न अवस्था में कौन कौन से 8 हैं? पहली स्वप्न अवस्था, दूसरा सूक्ष्म देह, तीसरा प्राण मनो और विज्ञान में कोश, 3 कोश पास में है, चौथा बैठा कंठ में है, 5वां खाता सूक्ष्म है, छठा वाणी मध्यमा है और 7वां नाम इसका तेजस है। तेजस क्यों कहा? कहते अपने प्रकाश में अपने प्रकाश से रची सृष्टि को देखता है तेजस। इसी तेजस के अंदर सारे संस्कार होते हैं। ये ज्ञान से आकार दिखा के और रचता है, वही प्रकाश। आप प्रकाश स्वरूप हो, स्वप्न के प्रकाशित करने वाले हो, ज्ञाता हो। वही देखो आप कितने संस्कार रखते हो, उसको आकार दे देते हो। आगे जब पढ़ाएंगे, तेजस हिरना गर्भ है, सुना था, विश्व विराट है, उसका राज खोलेंगे। तेजस हिरना गर्भ है, सारे गुण उसके गर्भ में है। ऐसे आप देखिए, आपके अंदर सारे गुण तो आपके गर्भ के अंदर हैं, प्रकाश के अंदर हैं। आप प्रकट कर लेते हो, लीला करके समेट लेते हो आप ही सत्य। जादूगर सत्य है, दिखने वाली जो सृष्टि है जादूगर की, वो तो झूठ है, अल्पकाल की प्रतीति है। तो अब 8 किसके हो गए? सूक्ष्म शरीर के। शक्ति कौन सी है इसके पास? ज्ञान शक्ति। बाकी सारा आप ही आप है। तो ये 8 आपको बता दिए सूक्ष्म शरीर के, याद करके आना। जब सुनने का अपने करेंगे तो सबसे सुनूंगी ये बात, उतने दिन पढ़ाना बंद करेंगे और सारे याद करके कर लो आप। तो तीसरा कारण शरीर है। तो कारण शरीर में उसमें भी फिर 8 हो गए। 8 स्थूल में हो गए, बदल गया शरीर, सूक्ष्म आ गया, उसमें आप 8 विशेषताएं लेके बैठे हो। अब फिर शरीर बदल गया, गहरी निद्रा आ गई, सुषुप्ति, उसमें भी 8 है, वो अगली बार लेंगे। आज संतों की बात कर लेते हैं। संतों ने हमें बहुत प्रेरणा की है, जगाया है, इसलिए आज गुरु नानक देव जी का संग करते हैं। वो क्या समझा रहे हैं हमें भादों के महीने में। ब्रह्म प्रकाश का श्लोक हो गया 383, कल लेंगे 384। अब लेते हैं गुरबाणी का कि गुरु नानक देव जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं भादों के महीने में। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, भादों भर्म भुलाणिया ते दूजा लगा हेत। भादों भर्म भुलाणिया दूजे लगा हेत। उससे पहले उन्होंने सावन के महीने में आखिरी लाइन कही थी, सावन तिना सुहागणी जिन नाम राम नाम उरहार। वो जीवात्मा सदा सुहागन रहती है जिसके हृदय के अंदर राम नाम का हार है। राम का क्या अर्थ है? राजा दशरथ के बेटे के लिए नहीं कहा गुरु नानक देव जी ने, वो तो देह से पूज्य हैं, उनके कर्तव्यों से हमें राम के कर्तव्यों का तो पालन करना है। रहनी राम जैसी और हमारी वाणी और स्थिति कृष्ण जैसी। स्थिति तो भगवान राम की भी वही थी, लेकिन उनकी रहनी और कहनी अलग अलग है।
तो उस राम की बात करी जो ब्रह्मांड के अंदर व्यापक रूप से रमण करता है। भादों, अब आगे कहा भादों के महीने में कि वो राम जो सब में है उसको ना देख सका तो माया को चाहने लगा। इसलिए अगला महीना बोला भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। दूजे का मतलब होता है द्वैत। दूजे का मतलब होता है आत्मा से भिन्न अनात्म पदार्थ। आत्मा से भिन्न माया का जो विस्तार है, हमारा स्नेह या प्रेम या आसक्ति या मोह उससे है, ये कह रहे हैं। आश्चर्य बहुत है, आप मनन नहीं करते। मुझे लगता है कुछ भी नहीं, जाते हुए बिल्कुल हाथ खाली रहते हैं, पर देखो कितना आकर्षण है कि सबकी दौड़ उधर है। अब देखते हैं कोई मित्र गए, कोई जाने को तैयार है, तो वहाँ बड़ा मन को आश्चर्य और अजीब सा लगता है कि हम पहले संभल गए गुरु की कृपा से, नहीं तो कोई संभल ही नहीं पाता। कैसे देखो सब कुछ छोड़ करके एक एक करके समय आने पे, काल समाप्त होने पर माया से जाना पड़ता है। पर इसकी कितनी चिपक है कि हमें सत्य को देखने नहीं देती और अच्छे कुछ बनाने ही नहीं देती। संस्कार सत्यों में स्थिति नहीं होने देती। रज में लगे रहते हैं, तम में लगे रहते हैं, चिंता में, कार्य करने में। कर्म तो जानकार भी करता है, पर वो आसक्ति रहित उसका एक नाटक का पार्ट है। तो कहा ये जो माया है बहुत प्रबल है। भगवान के मुख से ये उसने प्रशंसा सुनी है अपनी कि माया बहुत प्रबल है, भगवान ने कहा। तो इससे प्रेम हो जाता है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। दूजे का मतलब परमात्मा से भिन्न जो दूसरा है वो माया है। भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत, लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। कहते घर सजा लो, शरीर सजा लो, परिवार सजा लो, सारा शून्य। कितनी बड़ी बात कह दी, एक बात में खत्म कर दी। लख सिंगार बनाया, अपना सिंगार शरीर का बनाया, घर का बनाया, परिवार को सजाया, मकान को सजाया, कहते सब शून्य। अपने हृदय को परमात्मा का नाम देकर सजाना था, वो उन्होंने कह दिया। उसको हृदय में धारण करते तो सदा सुहागन रहते, पति का संग होता। इसलिए हमारे बड़े महाराज जी परम पूज्य गुरुदेव बताते थे, कहते कई बार हंसते हुए कहते थे खसमानू खानी। तो खसमानू तो आम जो बहनें वो सुन के हैरान होती थी, क्या कह रहे हैं महाराज जी। कहते देवी परमात्मा को तुम खा के नहीं बैठी, हंसते हुए कहते थे। आ रही ना वही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भाई वही सदा स्त्री पति वाली है जो हृदय पे राम का नाम रखती है। तो कहा लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। क्यों, आगे बता दिया परिणाम। जित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत। अभी तो सब कह रहे हैं तू मेरा है, मेरा मित्र है, मेरा रिश्ता है, हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते। रहते भी रहते हैं, देखो शुरू में माँ के बिना नहीं रहते थे, माँ छूट गई, फिर दोस्तों के बिना नहीं रहते थे, वो छूट गए, फिर पति पत्नी, फिर वो भी कहीं जा कर के देखो, चाहे 100 साल में हो, जाना पड़ेगा एक को। रहते सबके बिना है, पर कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन क्या कह रहे हैं संत, वो कह रहे हैं जाग जाओ। जित वेले देह बिनससी
तित वेले कहसन प्रेत। भाई जिस समय तुम्हारी देह छूटेगी उसी क्षण ये आपको नाम नहीं लेंगे, प्रेत ही कहेंगे। जानकार तो चाहे आके नाम ले ले, अज्ञानी तो जाके नाम नहीं लेता, वो तो प्रेत कहते हैं। आप सब जानते हैं। वैराग देना चाहते हैं, विवेक दे रहे हैं, क्योंकि विवेक अगर कच्चा है तो जगत से वैराग नहीं होता। जिसका विवेक प्रबल होता जाएगा वो उतना वैरागी होता जाएगा। इसलिए विवेक को ध्यान से लो। लख सिंगार बनाया कारज नाही के, जित वेले देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेद। अब इधर से तो हो गया काम, मैं मेरा करके जो भी कचरा उठा उठा के अपने मन रूपी बटुए में भरा था, ये तो काम हो गया पूरा। अब आगे जो यात्रा है जीव की, ये जो हमारी यात्रा है ये तो शरीर की है, आगे जीव की यात्रा है। उसके लिए कुछ कर लीजिए, ये मैं की यात्रा आगे है। तो आगे कहा कि पकड़ चलायन दूत जम। अगर राम को धारण ना किया तो वासनाओं में ग्रस्त रहे तो आगे क्या करेंगे? आपको दूत यमदूत लेने आएंगे, उसके दूत आएंगे लेने। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेद। आपको कोई भी सहारा नहीं देगा। उस वक्त अगर हम कहें हमें बचा लो, एक ऐसी मौत भी देखी, वो अलमारी गोदरेज की थी, उनके पीछे छुप छुप के आवाजें लगा रहे थे, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। बड़ा सुना, दिल को ऐसे हुआ कि भाई क्या जगत है। और गुरु नानक देव जी तो पहले समझा रहे हैं कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसलिए अपने संस्कारों को परिमार्जन करके मृत्यु के देह को पहले से ही अलग करके अमर अपने स्वरूप को जान लो। आप अगर ये करते हो तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। आप करके तो देखो। यहाँ एक दो लोग ऐसे जरूर बैठे हैं जो मृत्यु को खास देखते हैं। मृत्यु एक नींद है, लेकिन ज्ञान के बाद अज्ञान में तो वही है जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। किस कोई भी साथ नहीं देता। छड खलोते खिन माही जिनस्यों लगा हेत। देखो कोई भी साथ नहीं देता और हर कोई छोड़ छोड़ के चला जाता। एक क्षण में सारे रिश्ते नाते कोई भी साथ नहीं देता। हाथ मरोड़े तन कपे स्याह होया सेत। कि इधर से मोह खींचता है अज्ञानी को। ये जो आगे बताया उन्होंने, हाथ मरोड़े तन कपे स्याह होया सेत, ये उस व्यक्ति के लिए कहा है जो मोह से ग्रस्त है। मोह वाली स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मोह अपनी ओर खींचता है, माया अपनी ओर खींचती है और काल अपनी ओर खींचता है, तो वो जीव बड़ा कष्ट पाता है। इसलिए ज्ञान सुख रूप है। जाना तो है ही, या तो कह दो नहीं जाएंगे, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब जाना है तो आराम से सीख लो। वो भाई जैसे काल कहे को अच्छा ये लो, देह है ये ले लीजिए, हो गया। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अपने शरीर की आयु मांगो, अनुकूलता मांगो कि ऐसा करके जान के जाए मनुष्य शरीर में, ऐसे ना जाए। तो नहीं तो क्या होता है कि माया संस्कार वासनाएं जगत अपनी ओर खींचता है और काल अपनी ओर। तो क्या हालत होती है? हाथ मरोड़े तन कपे। कष्ट शरीर में होता है, हाथ पैर भी मुड़ते हैं, माने कष्ट पाता है।
और शरीर का रंग भी स्याह हो जाता है, स्याह हो या श्वेत। अब यहाँ से गया तो आगे भी हिसाब है। देखो बड़ा आश्चर्य है। आज भी संध्या में आ रहा था, हाय कैसे तूने दुनिया बनाई। हर चीज जिसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं, कैसे कर्म होते हैं, फिर कर्मों से दूसरी शरीर मिलता है, कैसे जीव लोकों में जाता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा पर सब कुछ हो रहा है। इसलिए तेरा ही सिमरन होना चाहिए बस, हमें ज्यादा पता नहीं है ज्ञान का। तो कहने का मतलब जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खेत। अब इधर से भी कष्ट पा करके गया, अब आगे जैसा कर्म था वैसा इसको कर्मी आवे कपड़ा ते नदरी मोक्ष द्वार। ये भी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कर्म से तो आपको कपड़ा मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो कर्म ही सुंदर कर ले। कर्म सुंदर करते करते जान के शरीर को छी करें, ये स्थिति हो। सिर्फ कर्मों में ना बैठे रहो। कर्म हम जब भी सुंदर करने जाएंगे, जो दूसरे कर्म है अपने आप हो जाएंगे उपनिषदों के अनुसार। जब देवताओं ने पूजा पाठ की तो असुर आके बीच में बैठ गए। उन्होंने कहा इनको शुभ कर्म सिर्फ नहीं करने देंगे, हम भी साथ बैठेंगे। इसलिए अकर्ता में स्थिति होकर अपने को ज्ञान लेते हुए शुभ कर्मों की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान लेके अकर्ता पद पे बैठे। कर्म का हिसाब हम नहीं दे सकते। अच्छे करने जाते हैं, बुरे अपने आप हो जाते हैं। तो कहा इधर से तो कष्ट पाया, सबने छोड़ दिया, भेज दिया, भाई जा जैसे मर्जी तेरे साथ हो, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। आगे क्या था? कर्मों का हिसाब, और वो इसने बिगाड़ दिए, अपनों के लिए बिगाड़ दिए। अगर गुरु मिल जाते तत्वज्ञ, केवल वो अकर्ता पर बिठा सकते हैं, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र करने का कोई मार्ग नहीं। फिर क्या कहा? ज्ञान के बिना कोई और रास्ता नहीं है। बताओ कितनी बड़ी श्रुति का उद्घोष है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कमाल है। अगर ये गलत होता तो संत ऋषि इस पे बात करने आ जाते। उपनिषदों ने घोषणा करी है कि सारे रास्ते उस रास्ते के बीच में छोड़ देते हैं। 5 दर्शन है, आपको बताया था, 5 तरह के गुरु बैठे हैं। गुरु तो सब महान है, पर कहाँ तक स्टेशन तक वो टिकट है, महावाक्य से पता चलता है, उनके मंत्र से। जो उनका मंत्र है उससे साफ पता चलता है कि कहाँ पर जाके रुकेंगे। कितना रहस्य भरा है हमारे ऋषियों ने। हमें जगाने के लिए गुरु आ गए, अब जगा रहे हैं कि भाई घर चलो, रास्ते में नहीं बैठना, चाहे कितना ही क्यों ना स्टेशन ऐश्वर्य से युक्त हो, पर हम अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। तो कहा जेहा बीजे सो लुने कर्मा संदड़ा खेत। तूने बीज तो डाल दिए, पर वो खेत कौन सा है? कहते ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये खेत है। भगवान ने कहा क्षेत्र, बताया क्षेत्रज्ञ, 13वें अध्याय है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। खेत कौन सा है? ये 3 शरीर खेत हैं, और माली कौन है? जो तीनों शरीरों का दृष्टा है, ये माली है। ये बीज बोता है और कर्मों की खेती करता है। तो ये है जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये कर्मों के हिसाब से ये खेत है, शरीर है, फिर इसी के हिसाब से आगे वाला शरीर मिलता है। नानक प्रभु शरणागति चरण बोहिड़ प्रभु देत। आज का महावाक्य है, गुरु नानक देव जी का वाक्य कहते हैं जिसको। ये जो बात है कि शरणागति गुरु की हो तो गुरु तो जीवन संवार देते हैं, पर हम एक के प्रति आपको बहुत बार समझाते हैं। बाकी संसार में जैसे मान लो व्यवहार हो जाता है,
कोई कहे संसार में सदा सच बोलता हूँ, मेरा कुछ मानना ऐसा है नहीं, ठीक है ना, फिर वो तो कोई बात नहीं, मनन कर लेना। एक के प्रति तो ईमानदार हो जाए, फिर शरणागति है। एक का तो कहना माने, शरणागति है। तो यही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, आज का वाक भी यही है कि गुरु की शरण। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, प्रभु शरणागति चरण बोहिड़ प्रभु दे, मुझे आपके चरणों में स्थान दो, मैं आपकी शरणागति हूँ। देखो कितने बड़े संत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और कैसे अहंकार निवा है। ये भाव हो, हमें भी अगर कोई ज्ञान आते तो हम भी उसी भावों से याद रखें इन संतों को शुरू में, बाद में तो स्वभाव हो जाता है जानकार का। लेकिन देखें कैसे नम्रता से कह रहे हैं कि शरणागति है मुझे गुरु की, प्रभु की। ऐसे कहा कि ये जो जीव है ये आत्मा है, परमात्मा की शरणागति जाए, और पहले स्थूल शरीर जो गुरुदेव हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। अगर जिसको ब्रह्म विद्या पर विश्वास है वो अपने सतगुरु की शरण में रहे। आज इतना ही लेंगे। ओ आगे एक और लाइन है, से भादो नरक न पाइए गुरु रखण वाला है। देखो उन्होंने गुरु की महानता हर जगह बता दी। कितनी बातें मेरी कॉपी में लिखी हुई हैं, क्योंकि पढ़ा था ना, तो वो शब्द जो लगते हैं हृदय को छूते हैं, छूते तो सारे ही हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं वो लिख रखे। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो जीव कभी नरक में नहीं जा सकता जिसका गुरु है। कोई भी गुरु है, आप ये ना कहना, तत्व ज्ञानी की बात तो मुक्ति की है, बाकी जिसका भी जो गुरु है वो गुरु वाला अगर शरणागति है तो नरक नहीं जाएगा। और भाई स्वर्ग भी गया तो कहाँ आना पड़ेगा, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए स्वर्ग नरक के दोनों पन्ने फाड़ दो, ज्ञान अग्नि दग्ध कर वाणी। आज इतना ही लेंगे। गुरु नानक देव जी बड़ी बात आखिरी कह रहे हैं ध्यान से कि ना, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नरक ना जाइए, से भादो नरक ना पाइए, गुरु रखण वाला है। गुरु तो बचा लेता है, इसलिए गुरु की महिमा की। ओम पूर्णमदा